हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो रहने वाली है हमारी जीके ऑफ इंडिया के ऊपर। टॉपिक की अगर बात करें तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए पार्ट फर्स्ट है हमारा इस टॉपिक को लेकर। एग्जाम जैसे कि पटवारी का तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर जिस सिलेबस में ये टॉपिक है तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो इस सारे को हम क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे। 2-3 पार्ट आप देखेंगे, ऐसे समझिए कि 2-3 सेट हम देखेंगे, ठीक है ना। बाकी टॉपिक तो आपको एक वीडियो में भी पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं जल्दी से आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स, जो जीटी रोड है ये कनेक्ट करती है किसको, कोलकाता एंड मुंबई को, दिल्ली एंड चेन्नई को, कोलकाता एंड अमृतसर को, त्रिपुटी एंड लुधियाना को। तो किसको कनेक्ट कर रही है जीटी रोड, ये जीटी रोड कनेक्ट कर रही है किसको, कोलकाता एंड अमृतसर को, ठीक है। अगर इसकी हिस्ट्री पर चले हम तो जीटी रोड जो थी इसका अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाकर तो ये मौर्यन टाइम में चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका ने इसको क्या करा था, बनाया था। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इसको दोबारा क्या किया, रीबिल्ड करते गए, ठीक है ना। और इसके नए नए नाम भी डालते गए। जैसे सबसे पहले इसका नाम था कौन सा, उत्तरपथ, ठीक। फिर उसके बाद था इसका सड़क आसम, फिर आप देखेंगे रोड बादशाही ऐसे करके नाम था। फिर उसके बाद था लॉन्ग वॉक भी इसको कहते थे, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम पड़ते गए वक्त के बदलते वक्त के साथ साथ, ठीक है। फिर जैसा ही ये अगर आप देखेंगे 16वीं सेंचुरी में शेरशाह सूरी आए, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के टाइम में उन्होंने क्या करा, जो शेरशाह सूरी उन्होंने क्या इसको रीबिल्ड करा था, ठीक है। और इसका नाम जो था वो जीटी रखा था। किसने जीटी जो रोड रखा था ये ना, किसने रखा था, ब्रिटिशर ने इसको नाम दिया था, ठीक है। अब देखिए आज की अगर टाइम की बात करें ना तो हमारी इंडिया में जीटी रोड जो कनेक्ट हो जाए कहाँ से, कोलकाता से लेकर अमृतसर। लेकिन इसकी 2 सेक्शन है, एक है NH1, एक है NH2, ठीक है। NH1 हमारी कहाँ से, ये हमारा अमृतसर है ना, अमृतसर से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक। NH1 जो है, NH2 कहाँ से है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। याद रखना है इन दोनों में बड़ा कौन सा, NH1, NH2 में बड़ा कौन सा है, NH1 में, ये इन दोनों में बड़ा है NH2 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कनेक्ट करें, लेकिन NH2 जो है वो मर्ज हो गया, किस में चली गई है, इसमें आप देखेंगे ये हो गई NH44 में। NH44 हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ठीक है। और NH44 को बनाने के लिए क्या किया गया, NH44 को बनाने के लिए 7 नेशनल हाईवेज को क्या किया गया, मर्ज किया गया। जैसे NH1A है, NH1 है, NH2 है, NH3 है, 75 है, NH7 है, और एक और है वो आप बताएंगे वो कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी नेशनल हाईवेज थी, ठीक है। अब जिस तरह से ये लॉन्गेस्ट की हमने बात करी उसी तरह से शॉर्टेस्ट भी है। शॉर्टेस्ट की अगर बात करें तो ये हमें शॉर्टेस्ट जो नेशनल हाईवे ना ये है NH, एक है 118 118 और एक है 548, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर है, देखिए दोनों, ये है झारखंड में, ये है झारखंड में, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखिए दोनों स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट हमारी इन दोनों स्टेट में हमें देखने को मिलेगी और लॉन्गेस्ट हमारी NH44 है, ठीक है। हाँ, और हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाउन्स इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो इनमें से कौन सा टाउन है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो बनाया ना, ठीक है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टाउन है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर पर नहीं आ रहा, चेन्नई है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर, कौन सा वो हो आपके पास विशाखापट्टनम। देखिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, ये चार मैन इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल और एग्रीकल्चरल जो सेंटर्स है ना उनको क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है 4 इन सिटीज़ को जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये 12 स्टेट्स एंड 1 यूटी से क्या हो रही है, गुजर रही है। ये वाली 4 से 6 लेन वाली ये हाईवे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम उन्होंने इसको क्या किया था, शुरू करा था, ठीक है। 2001 में ये शुरू हुई थी गोल्डन क्वाड्रिलेटर, 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग टाउन्स इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटर बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। आप ये देखें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर इनमें से कौन सी है, अजमेर है, अहमदाबाद है, जबलपुर है या फिर गया, वो आपके पास जबलपुर, सी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पुट द फ्लोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स। तो हमें क्या करना है, इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी लेंथ वाली लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए सरफेस रोड्स में हमारे पास सबसे मतलब सरफेस रोड सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो लेंथ में वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र तमिलनाडु, फिर यूपी और देन है कर्नाटक। मतलब ये हुआ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड हमारे पास कौन सा, थर्ड पड़ा। देखिए सरफेस रोड में तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, लेकिन नेशनल हाईवेज में कौन है वो,
नेशनल हाईवेज में महाराष्ट्र नहीं है, कौन सी है वो, उत्तर प्रदेश में। नेशनल हाईवेज में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज़ द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा रूट जो नेशनल हाईवे का लॉन्गेस्ट है, आगरा टू मुंबई है, चेन्नई टू थाने है, कोलकाता टू हाजीरा है, या फिर पुणे टू मछलीपट्टनम है। वो है हमारे पास कौन सा, कोलकाता टू हाजीरा। हाजीरा कहाँ पर है, ये गुजरात में ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। A man wants to travel from Delhi to Hyderabad. Okay, the shortest route will pass over from the following states. तो shortest route को कौन सा मिलेगा, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर ये, बताएं कौन सा होगा इसमें। दिल्ली से हैदराबाद जाना उसने, ठीक है ना, और शॉर्टेस्ट रूट उसके लिए कौन सा होगा, वो होगा पहले हरियाणा, यूपी, एमपी एंड देन महाराष्ट्र। डी पार्ट का क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल स्टेशंस अकॉर्डिंग टू हाइट अबोव मीन सी लेवल इन डिसेंडिंग आर्डर। तो हमें क्या बताना है, हिल स्टेशन बताना है अकॉर्डिंग टू हाइट अबोव मीन सी लेवल, ओके। और डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले कोदाई कनाल है, दार्जिलिंग, शिमला एंड महाबलेश्वर, शिमला दार्जिलिंग, कोदाई कनाल एंड महाबलेश्वर, कोदाई कनाल, शिमला, महाबलेश्वर एंड दार्जिलिंग, महाबलेश्वर, शिमला, दार्जिलिंग एंड कोदाई कनाल। कौन सा होगा, देखिए शिमला से तो शुरू होना है, ठीक है ना, शिमला, दार्जिलिंग, कोदाई कनाल एंड महाबलेश्वर। बी पार्ट का क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्या है ये, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। शिमला है, गैंगटोक है, मुंबई है, दिल्ली है। कहता है अरेंज दिस प्लेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन देयर ग्राउंड सरफेस यूजिंग द कोड्स बिलो। तो हमें क्या करना है, उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस के ऊपर हमें क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बताना है, ठीक है। तो बताएं इनमें सबसे पहले कौन सा होगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 3, 4, 2, मतलब या तो मुंबई होगा या दिल्ली होगा या गैंगटोक। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले दिल्ली आएगा, फिर उसके बाद मुंबई, गैंगटोक एंड देन लास्ट शिमला। मतलब 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 हमारे पास बी पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमंग द फ्लोइंग सिटीज विच वन इज़ एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। तो कौन सी है वो, बेंगलोर है, दिल्ली है, जोधपुर है, नागपुर है। हमें हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली बतानी है अबव मीन सी लेवल, ठीक है। वो है हमारे पास कौन सी, बेंगलोर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स। तो रेल रूट में लीस्ट डेवलप कौन सी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सिक्किम है, या उत्तराखंड है। तो कौन सी है वो है आपके पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देंगे तो सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है, आज की डेट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स। तो इंडिया कितने पिन कोड जोन में डिवाइड हुई है, 6, 7, 8 या फिर 10। देखिए इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से और इन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है कितना, 8। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9 है वो, ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो पिन कोड जोन है वो 9 है, ठीक है ना। ये जो है ना 8 जो है ये रीजनल है, ठीक है ना, ये रीजनल है। और एक जो है ना वो फंक्शनल है, एक जो है वो कौन सा फंक्शनल, और वो किसके लिए, आर्मी के लिए, ठीक है। टोटल जो है 9 है। देखिए ऑप्शन में या तो हमारे पास 6, 7, 9, 10 होगा, या फिर 6, 7, 8, 10 होगा, ठीक है। अगर 8 है तो 8 होगा आंसर, और अगर 8 की जगह 9 होता तो फिर 9 होता आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए पिन कोड रिप्रेजेंट। तो पिन कोड के लास्ट 3 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जोन को करते हैं, सब जोन को, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, या फिर मेलिंग जोन को। तो जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं पिन कोड के वो करते हैं किसको, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द साका एरा इज। कौन सा होता है, वैसाख होता है, फल्गुना होता है, चैत्र होता है, या बडून होता है। कौन सा होता है वो, देखिए चैत्र जैसे आता है ना, ठीक है ना। तो मतलब इसमें देखेंगे तो वो सॉरी मैं आंसर ही बोल गया हूँ, वो कौन सा होता है आपके पास, साका एरा जो आपके पास उसका फर्स्ट मंथ होता है वो चैत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये, which of the following was not one of the consequences of the policy of exporting raw materials and food grains from India to British। तो इनमें से कौन सा consequence नहीं था, जो पॉलिसी थी ना लेकर किसको एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश, कौन सा consequence नहीं था इसमें से। इट रेज द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इट ब्रॉट एनॉर्मस प्रॉफिट्स टू स्कर्पलेस बिजनेसमैन, बिल्कुल ऐसा भी हुआ था। इट लेड टू एग्रीकल्चर शॉर्टेज एंड फेमिन्स, ऐसा हुआ था क्या, इट डिन्यूडेड द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इनमें चीज़ नहीं हुई थी वो थी आपके पास कौन सी, इट लेड टू एग्रीकल्चर शॉर्टेज एंड फेमिन्स, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। ये ऐसा ये कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ था, बाकी ये सारे हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन इसमें हमारे पास आंसर के लिए ऑप्शन है, हमें खुद ही करना है इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15, देखिए मैच द फॉलोइंग। ये रिजल्ट्स हैं यहाँ स्टेट्स, देखिए जैसे चक्राटा है, चक्राटा कहाँ पर है ये हमें खुद करना है, ये हमारे पास उत्तरांचल में,
कुफरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कलिम्पोंग कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और हैफलॉन्ग कहाँ पर होगा? असम में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट? तो इनमें से कौन सी नेशनल हाईवे जो लॉन्गेस्ट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? कौन सी है वो आपके पास NH2। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट? तो कौन सी थी वो? राइस है, टी है, फिश है या आयरन है, ठीक है। जो मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट है वो कौन सी है? आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? गुवाहाटी है, गोरखपुर, कोलकाता या फिर भुवनेश्वर है? कहाँ पर है वो होगा आपके पास गोरखपुर में। बी पढ़ सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वेयर इज द ओल्ड एंड ओवर 2 किलोमीटर पंबन रेलवे ब्रिज विच अट्रैक्ट टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? तो पंबन रेलवे ब्रिज जो है ये कहाँ पर है? नीलगिरीस में है, कृष्णा डेल्टा में है, पाल स्टेट में है या फिर मालाबार कास्ट में? तो पंबन रेलवे ब्रिज जो है ये आपके पास है पाल स्टेट में। पाल स्टेट है कहाँ? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इन दोनों को क्या करिए? कनेक्ट करिए। चलिए नेक्स्ट है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम? कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करिए? NH4, NH5, NH6 या NH8? कौन सी है वो आपके पास NH5। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा याद करवाता चलूँ, हाँ आपको मालूम भी होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, और ये है कि जब हम नॉर्थ से साउथ, देखिए बहुत सारे नेशनल हाईवेज जिनके नाम जो हैं वो चेंज हुए हैं, वो भी आगे क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि जो नॉर्थ से साउथ अगर आप जाते हैं तो उनमें देखिए, अगर आपको नेशनल हाईवे का पता करना है कि ये नेशनल हाईवे ईस्ट से वेस्ट जा रहा है या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अगर क्या हो, अगर इवन हो, अगर नंबर इवन होगा तो इसका मतलब आपने पहचान लेना कि ये नेशनल हाईवे ये नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर क्या होता है वो नंबर ऑड में होता है तो इसका मतलब आपने समझ लेना या तो वो ईस्ट से वेस्ट है या फिर वेस्ट से ईस्ट है, ये चीज़ समझ लेना। जैसे हमारा जम्मू से श्रीनगर है तो NH44 है। 44 देखें हमारे पास क्या इवन नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ हो रहा है ये, ठीक है। चलिए हाँ, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आगे आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए कौन कौन से नए नाम, मतलब जो कौन से जो नेशनल हाईवे जिन मर्ज हुए उसके बाद उनके पुराने नाम जो थे, मतलब जो नए नाम पड़े वो भी कौन से नेशनल हाईवे के नए नाम पड़े वो भी आगे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टॉप स्लिप? तो कौन सी है वो? सिमलीपल है, परियार है, मंचीला या फिर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है? कौन सी है वो आपके पास इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा? तो इनमें से कौन सी पास हो रही है? 4, 5, 6 या 7? कौन सी पास हो रही है? वो हो रही है आपके पास NH6। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो हमें जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं वो बताना है। रेलवे जोन से यहाँ पर हेडक्वार्टर, देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे, पहले ये भी देख लें तो 18 हमारे रेलवे जोन से, कितने हैं ये? 18, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो करेक्टली मैच नहीं वो हमें बताना है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोरखपुर में, बिल्कुल सही बात है ये। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर? भुवनेश्वर में? नहीं, ऐसा नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बताएं कहाँ पर है ये है कोलकाता में, ठीक है। तो इसका मतलब बी पार्ट हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। बाकी अपने आगे ये दो चीज़ें भी देख लेनी, याद कर लेनी है। ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पर है? कोलकाता में, और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का कहाँ पर है? बिलासपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मैच द फॉलोइंग नेशनल हाईवे से और रूट है। देखिए जैसे NH9 है, ठीक है। NH9 किसको कनेक्ट करें? अभी आप कहेंगे कि NH9 का तो ये तो चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हुआ, इसलिए तो यहाँ पर रखें दो, यहाँ पर आपने याद रखें, एक NH9 है, एक NH17 है, ठीक है। NH9 का जो न्यू नाम है ना, मतलब इसको जो नया अगर देखेंगे तो वो है NH65, ठीक है। उसी तरह से NH17 का जो है ना वो आपके पास NH67, ये चीज़ याद रखना। कनेक्ट इनका वही हो रहा है। NH5 की अगर बात करें, NH9 की अगर बात करें ना, तो ये कनेक्ट कर रहा है किसको? पुणे टू मछलीपट्टनम, मतलब ये कहाँ से जा रहा है? NH9 नहीं है, NH65 है, लेकिन नाम दोनों याद रखने, ठीक है। NH65 जो कनेक्ट कर रहा है किसको? NH65 बोलें या फिर NH9, लेकिन हमें ये तो याद रखना ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो NH65 कनेक्ट कर रहा है किसको? पुणे को मछलीपट्टनम से। मछलीपट्टनम है कहाँ पर है? ये अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है, ठीक। दूसरा NH12 कर रहा है किसको? जबलपुर टू जयपुर, ठीक है। NH15 कनेक्ट कर रहा है किसको? ये कर रहा है पठानकोट टू समाख्याली, ओके। और NH17 मतलब NH67 दोनों पता होना चाहिए, तो ये कर रहा है किसको? पेनवल टू एडापल्ली को,
ओके, आई होप आपको ये पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेडक्वार्टर को हमें लोकेशन बतानी है। अबव रेलवे जोन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें वेस्ट टू ईस्ट क्या करनी है, इनकी लोकेशन बतानी है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास कौन सा, सेंट्रल, मतलब दो कहाँ पर है, यहाँ पर बी पार्ट में आप देखें 2 3 1 4, मतलब ये होगा सेंट्रल सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न आएगा, और लास्ट में हमारे पास कौन सा आएगा, साउथ ईस्टर्न आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इंडियन पोर्ट्स का हमें क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है नॉर्थ से साउथ की तरफ। हल्दिया, कांडला, प्रदीप, कोची, कांडला, हल्दिया, प्रदीप, कोची, कांडला, हल्दिया, कोची, प्रदीप, या फिर कोची कांडला, हल्दिया, प्रदीप, कौन सा होगा वो होगा हमारे पास कांडला, हल्दिया, प्रदीप एंड कोची। बी पर सा क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर शिपयार्ड है, ठीक है ना, और उनकी लोकेशन देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लोग कहाँ पर है, ये बताएं। ये हमारे पास विशाखापट्टनम है। गार्डन बीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये हमारे पास कोलकाता में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, ये हमारे पास है मुंबई में, नहीं मुंबई में नहीं, वास्को दा गामा, ठीक है। मैजगांव रॉक लिमिटेड कहाँ पर है, ये है मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। इनमें कौन सा नहीं है, जामनगर है, ओखा है, पोरबंदर, वेरावल है, वो आपके पास जामनगर। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो जो पोजीशन है इंडियन रेलवेज की वर्ल्ड में वो आपके पास फोर्थ है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है यूएस, दूसरे पर कौन है, चाइना, तीसरे पर कौन है, रशिया, फोर्थ पर कौन है, इंडिया। ठीक है, याद रखना। आज का हमारा और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट लोकेटेड ऑन NH2। तो इनमें से कौन सा NH2 पर लोकेटेड नहीं है, औरंगाबाद है, सासाराम है, मोहानिया है, या फिर पटना है। वो आपके पास कौन सा है, सासाराम। ठीक है, चलिए ये थी हमारी वीडियो, मतलब ये था हमारा पहला पार्ट। आपको कैसे लगा, मतलब ये जो कंटेंट आपके लिए लाया, जो MCQs आपके लिए लाया, आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके कैसे बताते हैं, ठीक है ना। और भी बेहतर करने की पूरी कोशिश कर, बेहतर है ये भी, बहुत बेहतर है ये भी। इसके बाद भी आने वाले MCQs इससे भी ज़्यादा आपको बेहतर लगेंगे, क्योंकि ये तो भी शुरुआत है, ठीक है ना। तो पूरे जितने भी पॉसिबल MCQs बनते हैं ना, वो आपके लिए यहाँ पर लाते रहते भी हैं और लाएंगे भी। और अगर आपने यहाँ से देखा होगा, अभी तक कुछ एग्ज़ाम दिए भी होंगे यहाँ से देखकर, तो आपको पता होगा कि यहाँ से किए हुए कितने MCQs आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे, ठीक है। बाकी हाँ, चलिए अपनी इस वीडियो को यहाँ पे करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी होती अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचते। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।